आगे बढ़ते हुए आज इसको हम पूरा करते हैं और इसको चलते हैं आगे, देखते हैं। तो बच्चों आज ये हमें से पहले कुछ चीज़ें की हैं और इसको देख रहे हैं। लिखा है ये चलते कूदते फानते। अब क्या है उसके बारे में पढ़ते। देख सकते ये हिरन है, हिरन गबरू इसका नाम है। ये खरगोश आपका बन्नी नाम है। और यहाँ पे एक मेंढक है जिसका नाम है टर्रू। तो ये इनके बारे में कुछ बातें लिखी गई, उनको पढ़ रहे हैं और उनको करते हैं। लिखा है गबरू बन्नी और टर्रू मजे मजे से सारे रास्ते कूदते फांदते चले। गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा था, बन्नी हर 5वें खाने में कूद रही थी, ओके, और टर्रू हर चौथे खाने में कूद रहा था। सो इसमें बोला गया जैसे कि सारे, अब जो हमारा बन्नी था, बन्नी आपने देखा यहाँ पे, ठीक है, बन्नी मतलब ये खरगोश की बात करें। गबरू, गबरू जो है हमेशा ये हर 7वें खाने, गबरू हर 7वें खाने में कूद रहा और बन्नी 5वें खाने में और टर्रू जो है चौथे खाने में, ठीक है। तो गबरू जो है आपका जो हिरन है वो 90 वाले खाने से कूदना शुरू करता है और बन्नी है 99 वाले खाने से कूदना शुरू करता है और टर्रू जो है 106 वाले खाने से कूदना शुरू करता है। इस तरह से कूदते हैं और कुछ नंबर्स दिए गए हैं उनको जानते हैं, ओके। सो यहाँ लिखा हुआ था कि बन्नी की 10वीं छलांग डैश वाले खाने पर होगी। मतलब कि यह मैंने 149 लिखा हुआ, कैसे इसको समझाता हूँ आपको। जैसे उन्हें देखा था आपने यहाँ पर कि लिखा गया था कि जो बन्नी है, बन्नी यहाँ पे देखो कौन है, बन्नी की बात की। बन्नी ये हमारा जो खरगोश था उसका नाम बन्नी था यहाँ पर, ठीक है। और तो बन्नी कहाँ से कूदना शुरू करता है, 99 से शुरू करता है कूदना। जो बन्नी है हमारा वो 99 से कूदना शुरू करता है और 99 से शुरू करता है। तो उसका बोला गया है कि उसका 10वां जो खाना है वो क्या होगा, 10वां जो खाना क्या होगा, मतलब कि बन्नी 10वीं छलांग कहाँ पर लगाएगा। खालिस्तान था तो 49 पे लगाएगा, तो उसको कैसे 149 कैसे आया, जैसे कि देखो 99 है हमारा, 99 से शुरू करता है, लेकिन बोला गया कि हर 5वें खाने में कूदता है। तो मतलब कि अगर 5 खाने में कूदता है और 10वीं छलांग लगाएगा तो 5 को 10 से, मतलब कि, ठीक है, कैसे कि वो हर 5वें खाने में कूदता है और 10 छलांग लगा रहे, तो 5 को 6 से सॉरी 5 को 10 से गुना किया 50 आता है, 50 आया। इसी में अगर 50 आया तो 99 से शुरू करता है, तो इसमें हम 50 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे आपके साथ, तो क्या हो जाएगा ये 9 और 5 9 5 14, यानी कि 149 आ गया। इस तरह से मतलब कि 99 शुरू करता है हर 10वें खाने मतलब कि 5 छलांगे लगाते हैं एक बार में, 5 डब्बे जो है कूद जाता है। तो इस तरह से 50 हुआ और 50 में 149 आ जाता है। इसी तरह से जो टर्रू है, टर्रू भी हर 10वें खाने, मतलब कि आपका 10वां खाना उसका टर्रू के लिए क्या था, 106 था और वो 4 में कूदता है, मतलब 106 टर्रू जो था। तो 106 से शुरू करता है और हर बार 4 खाने, यानी कि 40 खाने वो कूदेगा, ठीक है। तो 40 को फिर ऐड कर देंगे तो 100 कितना हो जाएगा, ये आपके लिए 146 हो जाएगा। इसी तरह से इसको 146 लिख दिया गया। अगला है गबरू। जो गबरू हमारा हिरन था, 10वीं मतलब 10वीं छलांग कहाँ लगाएगा, यहाँ पे खालिस्तान का मतलब था कहाँ वाले, कौन से खाने पे लगाएगा खालिस्तान, उसके जगह पे भरना था हमें। 160 लिखा, बट वो कहाँ से शुरू करता है, 90 से शुरू करता है वो, 90 से शुरू करता है, लेकिन हर बार वो कितने 7 छलांग लगाता है, तो 7 दाम 70 होता है, ठीक है। 70 इसमें ऐड कर देंगे 90, तो कितना आ जाएगा आपका ये 160 खाने हो जाएंगे। इस तरह से ये 60 आ गया। इसी तरह से आगे बोला गया कि गबरू और बन्नी ही, मतलब बन्नी ही 104 और 149 और मतलब सही 139 और 174 वाले खाने में कूदेंगे। बताया गया कि एक साथ कौन कौन से खाने में कूदेंगे, तो 104 पे, 139 और 174 वाले खाने पे ये एक साथ कूदेंगे, ओके। अगला है आगे, पता करो टर्रू बन्नी दोनों ही 114, 134, 154 और 174 खाने पर कूदेंगे, ठीक है। एक साथ की बात की गई है कि एक साथ कौन कौन से खाने पे कूदेंगे, तो हमने देख लिया यहाँ पे 114 है, 134 है, 154 है, 174 ही है जो यहाँ पे टर्रू और बन्नी एक साथ कूद सकते हैं, ओके। अगला इसी तरह से क्या कोई ऐसा खाना भी है जिसमें सभी तीनों कूदेंगे, तो हाँ 174 खाना एक कॉमन ऐसा है, आपका करना चाहो तो देख सकते हो यहाँ पे कैसे देखोगे, इस बॉक्स के अंदर जिसमें कूदना शुरू करोगे, कूदते कूदते जाओगे और इसको ढूंढ सकते हो कि ये कौन सा खाना आएगा जहाँ पर वो एक साथ कूदेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा खाना था,
174वां खाना था जहां पर वो एक साथ कूदेंगे। अगला है कि अंदाजा लगाओ कि इनमें से कौन सबसे कम छलांगे में आखिर तक पहुंचेगा। तो गबरू गबरू हमारे हिरन, तो वो हर बार में 7 छलांगे लगाता है, तो और कितने आखिरी खाने मतलब कि उस 12वीं छलांग में वो कहाँ कूद जाएगा, आखिरी खाने में कूद जाएगा। 12 सत्ते 84 मतलब कि वो कितने नंबर पे पहुंच जाएगा, 84 नंबर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। अब आगे की तरफ लिखे क्लास कूद। क्लास कूद क्या है इसको देख सकते हैं हम, कुछ बच्चे दिए गए आपको देख सकते हो। ठीक है, और दिल्ली दूर है कह रहे मतलब एक कुछ गेम खेल रहे हैं और उसके बारे में बोला गया, इसको देख लेते हैं कैसे। 2 कदम आगे की ओर, तो 2 कदम आगे की ओर कैसे, ऐसे लिखा हुआ था 104 106 108, मतलब हर में देखोगे आप 104 और 106 इसमें के बीच में 2 का डिफरेंस है। कितने का, 2 का, मतलब 104 में 2 जोड़ दिया तो 106 हो गया। इसी तरह 106 में 2 जोड़ देंगे तो 108 हो गया। इसी तरह इनको आगे की तरफ बढ़ाना था, तो सब में 2 तो जो हमने 2 जोड़ते गए हैं। तो इसी तरह 108 में जोड़ा 2 तो 110, 10 में जोड़ा तो 112, फिर इसमें 114 और 116, इसी तरह से। ठीक है, अगला है कि 2 कदम पीछे। पीछे का मतलब है कि हम वापस जाएंगे, यानी कि कैसे लिखा है 262 से पीछे की तरफ जाएंगे तो 2 कदम, तो 260 हो जाएगा। इसी तरह 2 कदम 260 से पीछे जाएंगे तो 258। इसी तरह से हमने ये सारा कदम कर लिया है, मतलब ये सारी चीजें हमने इसको लिखा है। 256 हो गया, 254 हो गया, 252 हो गया, 250, पीछे की ओर हम जा रहे हैं। ठीक है, अगला आगे लिखा कि 10 कदम आगे की ओर। 10 कदम मतलब 110 लिखा हुआ है, तो 10 कदम इससे आगे क्या हो जाएगा, इसमें हम 10 जोड़ देंगे। 10 जोड़ देंगे मतलब क्या हो गया, तो 110 में 10 जोड़ा तो 120, फिर इसमें 130, सब में 10 जुड़ता हुआ जा रहा है, 140 150 160 और 170। देन दूसरा आपका ये आगे कि 10 कदम पीछे। पीछे का मतलब है कि हमें घटा करना, 10 कम करते जाना है। तो 200 में से 10 कम किया तो 190, और 190 में से कम किया 10 कम किया 180। इसी तरह सब में से 10 कम करते जाएंगे तो 170 आ गए, 60 आ गए, 50 और ये 140। इस तरह से नंबर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, इस पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ये पैटर्न कुछ दिए गए थे यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इस पैटर्न को आगे की तरफ बढ़ाना था, जिसको मैंने लेकर के मैंने पूरा कर दिया है। कैसे, एक लिखा है 550 560 570, तो अगला 580 590 500 मतलब 600, 590 हो गया तो उसको जोड़ा हमने और 610। अगला है 910 920 और 930, तो 940 900। आगे की देख सकते हो ना, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हमें पता क्या चलेगा कि आगे ये 10 था तो 20 हो गया, 20 था तो 30 हो गया। इसका मतलब हमें आगे की तरफ जाना है। तो अब यहाँ पे 30 था तो 40 हो गया, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 970 980 की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह से अब ये क्या है, देखो 209 207 205, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे 209 में से 2 कम कर देंगे तो 207 आएगा। इस 207 में से हम 2 कम कर देंगे फिर से, तो क्या आ जाएगा हमारा इसका 205। इसका मतलब 2 कम होता जाता है, इसमें 200 कम किया। 205 में 2 कम कर 203, 203 में 2 कम किया 201, और इसी तरह से 199 में मतलब 102 में कम किया 2 तो 199, और इसमें कम 197 आ गया। अगला है, इसमें भी सेम चीजें हैं कि क्या करते जा रहे हैं, इसमें हम एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5, सॉरी ये 4 5 6 और ये आपका 7 आ जाएगा, मतलब 107। यहाँ पे सॉरी, इसको हटा के देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका 407। ये एक एक प्लस होते जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब लिखा अनोखी दुकान। अब ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यह जंगल की एक दुकान है, मनमौजी। दुकानदार केवल 10 और 100 की थैली में सामान देता है। 10 से कम होने पर खुली चीजें देता है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक जंगल में दुकान है जहाँ पे दुकानदार अपनी मर्जी से सामान देता है। उसमें मनमर्जी मतलब 10 के थैली में ही सामान देता है, और 10 से कम होता है तो वो खुली हुई चीजें देता है। वो कैसे, उसको जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जैसे कि पता लगाओ कि अलग अलग जानवरों ने 10 और 100 की कितनी थैलियां ली हैं और कितनी चीजें खुली ली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कि लिखा हुआ है कि हमें इस लाइन में 100 की थैली को लिखना है, इस लाइन में हमें 10 की थैली को लिखना, और इसमें खुली चीजों को, मतलब कौन सा जानवर। अभी अगर इसकी बात करें, जैसे कि देखो बन्नी, अब मान लेते बन्नी खरगोश है, वो क्या लेता है कि 143 मतलब कि गाजर लेता है, तो 10 की पैकिंग में है, यानी कि अगर 143 लेता है तो एक थैली 100 की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक
4 की थैली लिखा हूँ, 10-10 की 4 है, मतलब कि 4 हो गया ये, और 3 ही, तो मतलब ये हो गया हमारा 143, 100 की एक थैली, 10 की 4 थैली और 3 खुली हुई चीजें, 143 हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पे देखो बच्चों 210 लिखा, 210 का मतलब 200 की थैली आ गया, एक 10 की थैली, अगर यहाँ कुछ नहीं पीस लिए खाली है। ओके, अगला ये केले लेता है, मतलब कि पहले केले 200 के 200 मतलब 100 के 2 थैली और 10 के 4 थैली, ठीक है, और यहाँ पे फिर 2 खुली हुई चीजें लेता है। इसी तरह से 500 के 552 लिखा था, यानी कि 100 के 5, फिर 10 के 5 और उसके बाद 2, मतलब ये सारे इस नंबर्स लिखे कि 100 के 2 थैली हैं, 10 के 1 थैली हैं, इसी तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं था, खाली है। ओके, इस तरह से इसको करना है। इसी तरह से कुछ आगे दिया कि यह दुकानदार पैसा भी एक मन मौजी ढंग से लेता है, वह केवल 100 का नोट, 10 का नोट और 1 का सिक्का लेता है। पता करो कि इन जानवरों ने जो कुछ खरीदा उसका दाम कैसे देंगे। ठीक है, तो मतलब वो जो दुकानदार है वो सिक्का से लेता है, 100 का नोट, 10 का नोट और फिर 1 का सिक्का लेता है, उसके अलावा और कोई सिक्का नहीं लेता। तो उसके 420 रुपये होते हैं, तो क्या करता है वो 100 के 4 नोट देता है, उसके बाद 10 के 2 नोट देता है, और एक मतलब यहाँ पे 1 के सिक्के लिखे, एक सिक्का मतलब यहाँ पे 1 रुपये कुछ नहीं देता, क्योंकि 0 है, 420 इसमें 4 गुना ये 20 हो जाता है। ठीक है, अगला इसी तरह से 143 है, यानी कि 100 का एक थैली, 10 का 4 और 3 खुली हुई चीजें, मतलब 3 रुपये देता है। ठीक है, इसी तरह से अगला है कि 242 को क्या करता है उसने, 200 के 2 नोट, उसके बाद 10 के 4 नोट और 2 सिक्के 1-1, इस तरह से वो दुकानदार। और इसी तरह से जो एक अगला हिरन है, मतलब 55 रुपये, यानी कि क्या देता है वो 55, तो 100 का एक भी नहीं है, मतलब 50 का 10-10 का 5 है, और 5 का जो मतलब सिक्का है, 1-1 का 5 सिक्के है। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अगला आपका इसी तरह से दिया गया यहाँ पे कि मैं लिखा कि मैं कौन हूँ, मिलान करो। ठीक है, तो मिलान करने के लिए यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं 40 और 50 के बीच में आता हूँ, तो 40 और 50 के बीच में आता हूँ और मुझे लिखने में 5 आता है। तो 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, 45 की बात किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको 45 से मिला दिया गया है। इसी तरह से अगला है आपका दूसरा कि मैं 90 के बहुत करीब हूँ और मुझे लिखने में 9 आता है। 90 के बहुत करीब हूँ मतलब इससे मिला देंगे 89, यानी कि आपका 89 हो जाएगा। तीसरा, अगर अगर मुझे मेरे बाद तुम चौका लगाओ तो तुम्हारा शतक पूरा हो जाएगा। तो शतक चौका लगाने के किसमें नंबर, ऐसा कौन सा नंबर होगा कि हम इसको चौका लगाए, यानी कि 96 की बात की गई है। 96 में हम 4 जोड़ देंगे तो शतक, हम देखा था पिछली क्लास में कि शतक 100 को कहते हैं, तो उसके लिए बोला कि 96 अगर 4 जोड़ देते तो 100 पूरा हो जाता है। अगला है कि मैं 10 के 10 नोटे के बराबर, मतलब 10 के 10 नोट। ओके, तो 10 को 10 से किया तो 100, जो 100 के साथ इसको मिला दिया गया है। पांचवा है कि मैं शतक प्लस आधे शतक के बराबर, मतलब शतक 100 प्लस आधा शतक 50, देखिए 150, इस तरह से इसको मिला दिया गया। अगला है कि मैं 77 और 97 के ठीक बीच में आता, तो क्या हो गया, ये 80 हो गया आपका। ठीक है, इस तरह से आपको करने हैं। ठीक है, और बच्चों देखो ये कितना यहाँ पे दिया गया था बच्चों की, आपकी बुक में नोट दिए गए होंगे, तो 100 के 2 नोट है और 10 के 4 नोट है, तो 240 हो जाएगा, इसको लिख दिया गया। इसी तरह से सारे 100 के नंबर में दिए गए, ये भी 100, 200, 310, ये 10 से 310, और यहाँ पे खुली चीजें ये 9 है, तो कितना आ गया, 319 आ गया। तिल्लियां दी गई हैं। इसी तरह से ये कुछ बॉक्स बनाए गए, ब्लॉक है, तो 100 के 1 है, 100 के 1 और 2 हो गए, और ये 10 का 1 और ये 2 है, यानी कि 212 हो जाएंगे। ओके, इस तरह से इनको जोड़ के लिखने थे। मोतियों का माला, ये 100 का माला है। ठीक है, 100 और 10-10 के 3 है, यानी कि 130, और ये गिनने हैं 8। ठीक है, यानी कि कितना हो गया, 138 हो जाता है। इसी तरह से नोट है 1, 2, 3, यानी कि 100 के 3 नोट, 10 के 2 नोट, कितना हो गया, 320 नोट हो जाते हैं। ओके, इस तरह से इसको करते जाना है। लिखा है मैं आगे की तरफ कि मैं चंदा मामा हूँ, मेरे कई दोस्त जो आसमान में चमकते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरे दोस्त तारे एक दिन, मतलब कि लिखा है कि कहा तुमने। ठीक है, मेरे दोस्त तारे हैं, एक दिन कई सारे तारे मेरे घर आए, मैंने उन्हें गिनना शुरू किया, देखूं मेरे कितने दोस्त आए हैं, लेकिन मेरे दोस्त बहुत सारे थे, उनकी संख्या जानने के लिए मैंने
कुछ यूं किया तो क्या करता उसको जानते हैं। ठीक है, लिखा कि चंदा मामा अपने दोस्त सितारों को गिनते हैं। ओके, कैसे गिनते हैं कि मैंने एक तारे को गिना और एक कार्ड मतलब एक कार्ड अपनी जेब में रखा, एक तारे के लिए एक और दो तारे के लिए दो, इस तरह से कार्ड वो लिखते जा रहा है। मतलब कि उस पे कार्ड पे नंबर डाला है कि एक तारे के लिए एक लिखेगा और दो तारे के लिए दो कार्ड, इस तरह से वो रख लेगा। अगला है कि 1 2 3 4 5, मतलब कि कितने हो जाएंगे, 5 तारे हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से जब मेरे पास 10 हो जाएंगे कार्ड तो ये कितना लिखेगा, कार्ड 10 के बदले 10 बन। ठीक है, तो कैसे बना सकते हैं, इस तरह से इन्होंने 10 बना दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 के बदले 10 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कुछ नंबर्स आगे देख, लेकिन मेरे दोस्त आते ही रहे इसलिए मुझे और गिनते ही जाना था। मेरी जेब भर चुकी थी, इसलिए जब मेरे पास 10 वाले कार्ड खत्म हो गए तो मैंने 100 के कार्ड से बदल लिया। मतलब कि 10 वाले 10 कार्ड हो गए, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ कि 10 वाले 10 कार्ड हो गए तो मैंने उसको 100 के कार्ड से बदल लिया। मतलब कि अगर 10 को 10 से हम बदल लेते हैं, 10 को 10 से करते तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरह से उन्होंने किया है, 10 वाले कार्ड को 10 से बदल दिया है। 10 वाला अगर 10 कार्ड हो गया मतलब 100 हो जाता है, तो 10 वाले को उसको 100 से बदल दिया है। ओके, यानी कि उसके पास कितने के हो जाते हैं, दोस्त हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आते ही गए मेरी जेब पूरी भर गई, देखो मेरे पास कितने कार्ड हैं। तो इन्होंने कार्ड कुछ लिखा इस तरह से बनाया गया है, तो कार्ड को इसको करते जाना है। ठीक है, अगला लिखा कि कितने हैं, 19, यानी कि 10 का एक कार्ड और फिर एक एक के 9 कार्ड हो जाएंगे। 21 है तो 10 के एक कार्ड हो जाएगा और बाकी मतलब 10 के दो कार्ड, 10 के दो कार्ड हो जाएंगे और बाकी एक एक के हो जाएंगे, एक एक वाले। ठीक है, तो इसको हमें इस तरह से इसको बना लेना है। ठीक है, तो इसको आप पूरा कर सकते हो अपनी कॉपी में देख करके। तो इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको ये करने हैं। ठीक है, और बहुत ही जल्दी इसको खत्म करना। ओके, सेम चीजें इसमें भी अगला भी आपको ऐसे ही दिया गया, नंबर्स दिए गए। यहाँ पे 10 देखो, 10 यहाँ पे 10 10 20 हो गया, इनको भी गिनना है 10 20 और यहाँ पे 6 26। ठीक है, 26 हो जाता है। इसी तरह 10 10 के 3 और 100 के यानी कि 130 हो जाता है। 100 के 3 और 10 यानी कि 310 हो जाएगा। ये जोड़ते जाने हैं हमें। ओके, अगला 1 2 3 4 5 6 मतलब 600, 1 2 3 यानी कि 603 हो जाएगा आपका। इसी तरह से अगला 100 के गिन लेते हैं, 1 2 3, 3 100 के हैं और एक 10 का यानी कि 310, फिर 11 12 13 14 15 16 यानी कि 316 हो जाएगा ये आपका। और अगला है आगे कि 1 2 3 4, 4 मतलब 100 के हैं और 10 10 के कितने हैं, 3, तो 430 और एक 31, 431 हो जाएगा। और अगला क्या है, 100 के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है मतलब कितने हो जाएंगे, 100 गुना 10 बराबर कितना होगा, 1000। ओके, ये 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से अब आगे बोला गया कि अंदाजा लगाओ कि आसमान में कुल कितने दोस्त मतलब कितने दोस्त सितारे हैं। तो ये आप एक तरह से देख सकते हैं कितने दोस्त इनके सितारे होंगे। ये वाला 100 का खाना लिखा गया और मतलब ये 100 का, ये 10 10 का लिखा है और ये भी 10 का लिखा है। तो आप लोग अंदाजा लगा के बता सकते हो बच्चों। ठीक है, और आपको ये कमेंट में जरूर बताना कि इसमें कितने हमारे जो आसमान में कितने सितारे हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको करना है। तो थैंक यू बच्चों, आपके लिए यहाँ तक खत्म हो जाता है। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में, और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर किया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।